आपके आंगन में भी गूंजेगी किलकारी, इनके यहाँ नतीजे हैं चमत्कारी। बांझपन की समस्या से छुटकारा चाहिए तो सिवान की जानी मानी महिला प्रसूति व बांझपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वंदना कुमारी के पास आइए। यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध है। पता है वंदना मैटरनिटी केयर क्लिनिक, पूजा मेडिकल हॉल, डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब डॉक्टर्स कॉलोनी सिवान। सिवान के मखदूम सराय में स्थित गौसुलवारा मदरसे में नई कमेटी बनने के बाद आज एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान गौसुलवारा मदरसे में होने वाली पढ़ाई को लेकर बहुत सारे अहम फैसले लिए गए। इसके साथ ही ये भी फैसला लिया गया कि जल्दी मदरसे के ढांचे को नया रंग रूप दिया जाएगा और नई मंजिल तामीर की जाएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ से तालीम हासिल कर सकें। वहीं इस बैठक में मीडिया के माध्यम से सिवान के लोगों से ये अपील की गई कि अगर मदरसे की तरफ से कोई आपके पास जाता है तो उसके ज्यादा से ज्यादा ताउन करें ताकि मदरसे का काम आगे बढ़ाया जा सके। मस्जिद कमेटी की बैठक की गई, क्या कुछ कहना चाहिए? आज संडे को बाद नमाज़े असर हम लोग मदरसा कमेटी की एक अहम बैठक बुलाए हैं, जिसमें पब्लिकली हमको यही बताना है कि ये गौसुलवारा अरबी कॉलेज 1978 में इसकी बुनियाद रखी गई और उस समय से अभी तक मुसलसल चलता आ रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे हाफिज़ का फरागत हुआ, हर साल हुए हैं, जो कि हिंदुस्तान के हर गोसे गोसे में अभी काम कर रहे हैं अपना महबूद के लिए। और उसी के सिलसिले में चलता आ रहा है। हमारे मेमार मिलत हज़रत अल्लामा सबुल कादिर साहब का इंतकाल के बाद जो हमारी कमेटी थी वो सुस्त पड़ गई थी, बट पढ़ाई वैसे ही चल रहा था। पिछले साल भी, उसके पिछले साल भी हमारे यहाँ से फरागत हुई है बच्चों की हिफ्ज़ के लिए और सब दर्जात के लिए। और अभी जो कमेटी बनी है, न्यू कमेटी का हमने गठन किया है, जिसमें सदर सेक्रेटरी वगैरह वगैरह जितने लोग हैं तमाम लोगों को चेंज करके और मोहल्ले के नौजवान ऊर्जादायक लोगों को इसमें लाया गया है, जो इस्लाम के प्रति उनकी जज्बा हो और जो जज्बात से काम करें। कि इसमें जो 40 बच्चे बराबर रहते आ रहे थे, अब हम लोग का अपना ये है कि हम लोग कम से कम 100 से 150 के बच्चे यहाँ पे रखें। अगर 100 से 150 बच्चे रखते हैं तो हमारे लिए रहने की आवास की आवश्यकता है, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हमें, और उस्ताद तो हमारे पास माकूल है। जैसे पढ़ाई होती है अब नए सिरे से हम लोग चाहते हैं, जब रमज़ान के बाद मदरसा का ओपन हो तो यहाँ पे बढ़िया तरह से पढ़ाई हो, क्लास जैसे स्कूलों में घंटी लगती है उस तरह पढ़ाई हो, और उर्दू अरबी के साथ साथ यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ और कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाए। जो कमेटी जो बनी है उसमें सदर सेक्रेटरी किसको बनाया गया है? नई कमेटी जो गठित हुई है उसमें हमारे सेक्रेटरी मौलाना अब्बास रज़वी साहब हैं और सदर हमारे मंजूर आलम साहब हैं और मैं एक मेंबर हूँ, जो कि बहुत 20 साल से हम इस मदरसे के मेंबर हैं और देख रेख कर रहे हैं। और हम लोगों की ख्वाहिश है कि मदरसा जो नाम है, जैसे गौसुलवारा अरबी कॉलेज जो सिवान ज़िला का मरकज़ कहा जाता है, तो हम लोग की अपनी दिली ख्वाहिश है कि उस नौजवानों कमेटी का कि इस मरकज़ को वैसे ही बनाया जाए कि जो मरकज़ की तरह लगे, लोग आए तो देखें कि वास्तव में मदरसा है, यहाँ पे बुनियादी सुविधाएं सारी कुछ है और हमारे पढ़ाई की सिलसिला जो है बहुत उत्तम है। और हमारा यही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से आम सिवान वासियों और सभी से दिलखसूस यह इल्तिजा करता हूँ कि अगर रमज़ान के मौके पर या अन्य जगहों पे अगर हमारे मदारिस जाएं या हमारे कमेटी के लोग जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ताउन करें। और ताउन से ही देखिए, मदरसा ये जो है वास्तव में एक यतीम खाना है। यतीम खाना तो नाम नहीं है, नाम गौसुलवारा है, लेकिन इसमें बच्चों को परवरिश भी होती है और साथ साथ उसकी शिक्षा भी दी जाती है। और मेरा यही पुरजोर गुजारिश है सिवान के आवाम से कि अगर मदरसे के कोई बंदा अगर रसीद लेके जाता है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। जब बच्चे रहेंगे तो खाने की व्यवस्था करनी है। तो इस तरह हम लोगों ने एकजुट हुआ है और सब लोग ने कमर कस लिया है कि इस साल हमें 150 बच्चे को इसमें रखना है। बताना है कि 15 साल से हम मेंबर थे इसमें और ये कमेटी चल ही रही थी मगर बहुत सुस्त थी। तो बहुत लोग हम लोग के मोहल्ले के और बहुत बाहर के भी लोग आकर बोले कि भाई ये मदरसा इतनी बड़ी मदरसा है और यहाँ ना बच्चे हैं, ना पढ़ाई हो रही है, ना कुछ माने कि दिखाई नहीं दे रहा है।
फिर हम लोग हमारे मोहल्ले के सभी नौजवान लगभग 50 लोग यहाँ पर जमा हुए और नई कमेटी का चयन किया गया, जिसमें हमको सदर बनाया गया और लोगों को सेक्रेटरी हैं और नायब सेक्रेटरी भी हैं, खजांची वगैरह सब पर ये किया गया, ताउन किया गया। और अभी हम लोग का जो मुद्दा है कि यहाँ जो हम लोग का रूम की कमी है, तो खजांची साहब जो हैं उनको हम बोले हैं कि आप उसको एस्टीमेट ये कराइए। तो एस्टीमेट लगभग 25 लाख रुपया भी हम लोग का तत्काल चाहिए। तो हम लोग यही किए हैं कि रमज़ान में ये तो पैसा कहीं से मिलेगा नहीं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे मेंबर मिलकर अच्छे से कलेक्शन करें और कुछ माने मोटी रकम हम लोग को मिल जाए, जिससे हम लोग इंशाल्लाह ईद बाद काम लगा दें। और उसके साथ ही पढ़ाई का भी हम लोग ईद बाद, अभी तो छुट्टी है, ईद बाद पढ़ाई वगैरह का सबका माने आहिस्ते आहिस्ते एक एक करके हम लोग एकदम इसको मरकज़ बना देंगे। पूर्व में बिहार सरकार के कई मंत्री यहाँ पे आए हुए हैं, ऐसे में क्या सरकार से भी कुछ मदद? नहीं, कोई सरकार से अभी तक हम लोग को मदद नहीं मिल रहा है। हम लोग पहले इसको अप्लाई किए थे इसके लिए कि कम से कम टीचर लोग का तनख्वाह मिले, वो भी नहीं हो सका। अच्छा, इतना पुराना इदारा है, बावजूद उसके आज तक ये एफिलेटेड नहीं हुआ मदरसे के, इसमें कुछ कमी है इसको जो है ना, कुछ कमी है इसमें जो नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी है। छोटे छोटे मदरसे हाँ सब हो गए, मगर कुछ कमी इसमें है। अब उसको उसी को हम लोग दूर करेंगे। अभी जो नई कमेटी बनी है वो आहिस्ता आहिस्ता और बाहर आप लोग के से भी मदद हम लोग लेंगे कि कैसे होगी, सही है ना, तो उसको इंशाअल्लाह ज़रूर हम लोग